हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये ब्लॉग है 28 जनवरी की स्कूल से आने के बाद की क्लिप है। तो यहाँ पर मैं बस बैठी थी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, मतलब लेट गई थी। और कपड़े वगैरह धुले हुए थे तो सारे उतार के लाई थी, एक दिन पहले के पड़े हुए थे कपड़े ये। तो बस थोड़ा सा बैठ के सोच रही थी क्या करूँ। आज मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ ऐसे ही मतलब कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं ना हमारे जीवन में जो ना कभी भुलाए से भी नहीं भूलती हैं। तो बस वही सब कुछ मेरे साथ था। तो आज वैसा ही दिन आ गया था, तो बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी। लेकिन काम तो सभी करने ही थे, जॉब भी करना था, घर के भी काम करने हैं। तो बस इन्हीं सब उधेड़-बुन में करते और सब काम करती चली गई। कुछ टाइम का पता ही नहीं चलता गया, दिमाग में वही सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो फिर ये सब शाम का टाइम है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आरती करने आई थी, फिर छत पे आई दीपक जलाने। और कि कहते हैं ना कि कुछ भी अगर हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर जो ज़िंदगी चलती है, ज़िंदगी तो चलती रहती है, लेकिन हाँ, चीज़ें कभी भूलते नहीं हैं हम लोग। तो बस वही मेरे साथ था। खैर छोड़ो, ये सब तो सबकी ज़िंदगी में होता ही है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते ही रहते हैं और प्रकृति का नियम है आना जाना। और नया पुराना ये सब चलता ही रहता है। तो बस मेरे काम बस वही चल रहे हैं। फिर ये शाम के टाइम पे टहल के आ गई, तो रात में डिनर का टाइम है, तो बस यहाँ पर बना रही थी खाना। और कुकर में दाल चढ़ा दी है मूंग की। कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन जिम्मेदारियाँ जो होती हैं ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। तो बस ज़िम्मेदारी जो होती है वो पूरी करनी ही पड़ती है। तो बस यहाँ पर मैं बना रही थी, रोटी के लिए आटा तैयार कर रही थी। और नमक और अजवाइन और हींग डाल लेती हूँ थोड़ा सा ना, तो आटा रात को खाना और रोटी जो बनाते हैं वो थोड़ी सी डाइजेस्ट होने में अच्छी हो जाती है। तो मम्मी जी की तबीयत बताया था मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में कि ठीक नहीं थी, डाइजेशन की प्रॉब्लम थी उनको। तो इस वजह से आटा में थोड़ा सा हींग डालो तो रोटी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है। तो वो सब। और दाल भी बन रही थी मूँग की, जो धुली वाली मूँग की दाल होती है ना वो वाली। अब मैं बताऊँगी मैंने कैसे बनाई है ना। मैंने इसमें थोड़ी-सी साथ में एक लौंग और पिसा हुआ धनिया डाला है। वैसे मैं सिंपल ही हल्दी नमक डालती हूँ, और आज ना मैं ये लौंग से ही तड़का लगाऊँगी, तो इसलिए मैं आपको दिखा रही थी कि देसी घी में 2 लौंग डाल के और मूँग की दाल में तड़का लगाऊँगी। और इस तरह से दाल ना कभी-कभी बनाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। एक बार आप भी बना के देखना। इस तरह से मम्मी जी की जो रेसिपीज़ है ना पहले के लोगों की, बहुत अच्छी होती हैं। तो बस यहाँ पर खाना देने जा रही हूँ। मम्मी-पापा जी दोनों लोग बरामदा में बैठे खा रहे हैं। गरम-गरम रोटियाँ सेंकी और फटाफट से दोनों लोगों को परस दिया। हस्बैंड जी शाम के टाइम वॉक करने चले जाते हैं, तो वो भी वापस नहीं आए थे। बस आ जाएँगे तो उसके बाद फिर खाना-पीना खा के फिर मैं कर रही हूँ अपनी नाइट स्किन केयर। तो वही कच्चा दूध होता है ना, उसको मैं पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेती हूँ। और साथ ही मैं कर रही हूँ नेक्स्ट डे की तैयारी स्कूल की। तो यहाँ पर बथुआ वगैरह आया हुआ था, तो उसको मैंने साफ़ किया। बहुत सारा ख़राब निकला और साफ़-साफ़ मैंने उठा के रख दिया। फिर है नेक्स्ट डे मौनी अमावस्या का दिन। तो बस यहाँ पर सुबह का टाइम हो रहा है, करीब बज रहे हैं 6:30 7 के बजे। और मुझे स्कूल भी जाना था। फटाफट से सफाई, घर की सफाई पूरे की करनी थी। सफाई-वफाई करने के बाद फिर लड्डू गोपाल को उठाया और मंदिर में तैयारी की, पूजा की। और यहाँ पर एक लोटे में मैंने काले तिल डाले हैं और एक में रोली। जो रोली वाला है वो सूर्य भगवान को चढ़ाऊँगी, और तिल वाला है ना वो मैं पितृ देवताओं को समर्पित करूँगी, क्योंकि आज है मौनी अमावस्या। और छोटे-छोटे से काम होते हैं जो ना हमें अपने कर लेने चाहिए। तो लोग तो कुंभ नहाने जा रहे हैं, नहा भी रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। और ये जो खबरें आ रही हैं तरह-तरह की कि भगदड़ मच गई, ये हो गया, वो हो गया, तो मौनी अमावस्या वाले दिन ही ये हुआ है सारा कुछ। तो इसलिए हिम्मत और नहीं पड़ रही है, क्योंकि भीड़ में ना बड़ा डर लगता है कि कभी भी कोई भी हादसा हो जाता है। बहुत सारे हादसे अक्सर भीड़ में ही होते रहते हैं। तो इसलिए ना जो भी है भगवान में अपना, मतलब अपने माता पिता से बढ़कर भगवान कोई नहीं होता है। तो बस ये है कि हाँ, जब किस्मत में होगा जाना तो ज़रूर जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं अपने घर के सारे काम करके, मम्मी जी ने बोला था कि मिक्स वेज उपमा बना लो, तो बस मम्मी जी के लिए नाश्ता बनाया, पापा जी मम्मी जी के लिए, और साथ में ही दूसरी साइड में दूसरी सब्ज़ी छौंकी। और फटाफट से खाना भी रेडी ही कर रही हूँ मैं, क्योंकि स्कूल जाना है मुझको।
पौने 10 तक रेडी होना है। हमारे यहाँ ना टाइम अभी पौने 10 बजे का ही है, क्योंकि जब सर्दियाँ पड़ती हैं ना तो टाइम चेंज हो जाता है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग। तो वही हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी 10 बजे का ही टाइम है। बाकी वैसे 9 का टाइम होता है, लेकिन 10 बजे का टाइम हो गया है अभी। अब नेक्स्ट अगला ऑर्डर आने तक अभी तक 10 बजे तक ही रहेगा। जैसे अगला ऑर्डर आ जाएगा तो फिर से वही टाइम हो जाएगा जो पुराना टाइम है। तो बस यहाँ पर 10 बजे तक ना सारे काम मेरे अच्छे से हो जाते हैं, पूरा घर का काम हो जाता है, घर की पूरे की साफ़ सफाई हो जाती है और खाना पीना सब कुछ हो जाता है टोटल। फिर कुछ भी नहीं रह जाता है काम। सुबह वाले जो होते हैं ना वो टाइम से काम हो जाते हैं, जॉब करने जाती हूँ तो। और अगर यही छुट्टी वाला दिन हो ना तो यही काम पूरे दिन में होता है, धीरे धीरे आराम से। एक दिमाग में बनी रहती है ना कि अभी तो आराम से घर में है तो धीरे धीरे आराम से कर लेंगे। लेकिन अब ना ये एक आदत बन जाती है ना टाइम से काम करने की, तो बड़ा सुकून रहता है और अपने लिए थोड़ा टाइम निकल आता है कि अपने खुशी के लिए कोई दूसरा काम कर लो जो आपको पसंद हो। तो बस यहाँ खाना पीना मेरा हो गया रेडी। अब यहाँ पर मैं आटा मार रही हूँ बथुआ का, जो मैंने रात को तैयार किया हुआ था बथुआ वो। क्योंकि बथुआ मैंने रात को साफ़ करके रख दिया था और सुबह उठते ही सबसे पहले ना धो के बथुआ को मैंने बॉईल किया कि जब तक मैं बाकी के काम करूँगी तब तक बथुआ भी बॉईल हो जाएगा। तो बॉईल हो गया था। और इधर चाय बनाई थी मम्मी पापा जी के लिए, जो उपमा बनाया था उसके साथ के लिए। तो बस मम्मी पापा जी को दे दी चाय और उपमा, और बाकी का अब सब्ज़ी बन रही है और पराठा बनाऊँगी बथुआ का। वो हस्बैंड जी खाएंगे, उनको उपमा नहीं पसंद है, वो नहीं खाते हैं। तो बस फटाफट सबसे पहले मैंने यहाँ पर सेकी क्या गाय की रोटी। तो आज अमावस्या है ना, मौनी अमावस्या। तो गाय को ना गुड़ लगा के पराठा जो बनाया है मैंने, घी लगा दिया है, गुड़ लगा दिया। अब मैं बना रही हूँ बाकी के लोगों के लिए बथुआ के पराठे। तो हाँ, मैं कह रही थी ना ज़िंदगी में ना बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ना तो सबके सामने कहने वाली होती हैं, ना सबको बताई जा सकती है। बस एक ये है कि हाँ, जो दुख दर्द अपने मन में होता है ना वो किसी को बता भी नहीं सकते। और अकेले में बस ये है, उन चीज़ों को याद करके बहुत दुख होता है। तो बस ये है कि अपने मन प्रभु को याद करके, और कितना भी अपने मन को समझा लो कि जो गुज़र गया है वो पल नहीं आने वाला है। लेकिन फिर भी ना ऐसा होता है ना, मन नहीं मानता। जब वो कितना भी कोई समझाता रहे, नहीं समझ में आता। लेकिन हाँ, अपने आप ही ये चीज़ें समझ में आती हैं कि बस करो, खुद को मत खो दो। तो बस यही सब मेरे साथ भी है। तो हर एक की लाइफ में कोई ना कोई टाइम ऐसा होता है जो बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर बीता हुआ दुख दर्द, पुरानी चीज़ें जो हम लोगों के बहुत करीब होती है। बस यही सब कुछ था। बस यहाँ पर मेरा नाश्ता खाना सब कुछ बन गया। मैंने अपना खाना भी पैक कर लिया है और अब रेडी हो रही हूँ स्कूल के लिए। लेकिन ज़िंदगी चलती रहती है, आगे बढ़ना पड़ता है, चाहे मन हो या ना हो। तो बस सब यही सब था। काम कर रही हूँ लेकिन मन नहीं लग रहा है किसी भी काम में। सब काम करने हैं, स्कूल भी जाना है, घर के भी काम करने हैं, सबका ध्यान रखना है। और कभी कभी ना मन बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो बस यही सब मेरे साथ आज हो रहा था। क्यों परेशान था, ये सारी चीज़ें बहुत दिमाग में चल रही हैं, ना चाहते हुए भी चल रही हैं। कि बहुत कोशिश कर रही थी कि ना परेशान हो, लेकिन दिमाग है कि वहीं के वहीं बार बार वहीं पहुंच जाता है। तो बस यहाँ पर मैं रेडी भी हो रही हूँ दुनिया को दिखाने के लिए, सब कुछ करना भी पड़ता है। तो रेडी हो गई स्कूल के लिए, और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब की। और बस अब वेट कर रही हूँ रिक्शे का, और रिक्शा आने वाला है। तो बस अब मैं पहुँच जाऊँगी स्कूल, फिर मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये है मेरा यहाँ पर फुल लुक। अभी धूप तो अच्छी खासी निकल रही है दिन में, बट अभी ठंड काफ़ी है। तो मैंने वूलन कुर्ती पहनी हुई है, उसके ऊपर जैकेट डाली है। बट ये जैकेट ना मेरी लाइट वेट है, काफ़ी हैवी नहीं है। तो फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में और किसी कंटेंट के साथ। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलूँगी। राधे राधे।